बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम वेरिएंस यानी तग़य्युर इसके बारे में पढ़ेंगे। ये दो किस्म की होती है वेरिएंस। एक होती है बेटा डायरेक्ट वेरिएंस, उर्दू में से बोलते हैं तग़य्युर रास्त, और दूसरी होती है इनवर्स वेरिएंस, तग़य्युर माकूस। पहले देखते हैं कि तग़य्युर रास्त यानी डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसी है, इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे, कि अगर दो मकदारों के दरमियान ताल्लुक़ इस तरह का हो दैट इंक्रीज आर डिक्रीज इन वन क्वांटिटी काजिज सबब बने इंक्रीज डिक्रीज इन दी अदर क्वांटिटी, then this variation is called direct variation. In other words, if a quantity y varies directly with regard to a quantity x, we say that x is directly proportional to x and is written as, ये अलामत जो है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या इस प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को हम इक्वेशन में बदलें तो एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढना चाहें तो x इधर आकर इसे डिवाइड कर देगा, यानी कि y ओवर x, ये k की वैल्यू। कि अगर दो मकदारों के दरमियान ताल्लुक़ इस तरह का हो कि एक मकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मकदार उसी निस्बत से बढ़े या कम हो, तो ऐसा तग़य्युर रास्त कहलाता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर एक मकदार y रास्त तनासब में है x के, तो हम कहते हैं कि y तग़य्युर रास्त है x का, और इसे हम मैथमेटिकली ऐसे लिख देते हैं। इसकी आप मिसाल ऐसे देख सकते हैं कि फास्टर द स्पीड ऑफ ए कार लॉन्गर द डिस्टेंस इट कवर, कि जितनी गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी उतना ही ज़्यादा फासला वो तय करेगी। और भी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं तो आप मिकदार बढ़ा देंगे तो प्राइस की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसी तरह बेटा अगर और आप फिज़िक्स के मामले में भी देखें तो वहाँ पर भी आपको कई ऐसी क्वांटिटीज़ मिलेंगी जो एक की बढ़ेगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और अगर एक कम होगी तो दूसरी भी खुद ब खुद उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरा है बेटा तग़य्युर माकूस, इनवर्स वेरिएंस, कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर डिक्रीज, कि एक मकदार की एक क्वांटिटी की कीमत इंक्रीज हो तो दूसरी की डिक्रीज हो, इज़ कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। इन अदर वर्ड, if a quantity y varies inversely with regard to quantity x, we say that y is inversely proportional to x, or y varies inversely as x and is written as, तो जब आप इनवर्सली लिखेंगे तो 1 ओवर x लिखेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू k ओवर x एंड k इज इक्वल टू x, इधर आकर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसाल ये दे सकते हैं, नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज, आदमियों की तादाद बढ़ने से, काज़ द फूड डिक्रीज, तो खाना जो है, खुराक जो है, काज़ द, यहाँ पर ये फूड लिखना भूल गया, फूड डिक्रीज, तो आदमियों की तादाद बढ़ने से खुराक कम हो जाती है। यानी कि ये ताल्लुक़ एक दूसरे के उलट होता है कि एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। कि अगर दो मकदारों के दरमियान ताल्लुक़ इस तरह का हो कि जब एक मकदार बढ़े और दूसरी मकदार उसी निस्बत से कम हो, तो ऐसा ताल्लुक़ तग़य्युर माकूस कहलाता है। तो आज हम 3.2 की एक्सरसाइज में चंद एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जिसमें ये डायरेक्टली यानी डायरेक्ट वेरिएंस और इनवर्स वेरिएंस दोनों के क्वेश्चन शामिल होंगे। जी सर। ये एक्सरसाइज है 3.2, इसका क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, r के ऊपर बेटा क्यूब है, एंड v इज़ इक्वल टू 5, द r इज़ इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
तो हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, या फिर इसको इक्वेशन में बदलेंगे जब हम, तो v इज़ इक्वल टू के आर क्यूब। इसके बाद बेटा अब पुटिंग द वैल्यू, v उसने हमको 5 दिया हुआ, v की जगह 5 लिख दिया, और k वैसे का वैसे, और r की वैल्यू 3 दी, 3 के ऊपर क्यूब, तो हमारे पास 5 इज़ इक्वल टू 27 k आ जाएगा। k की वैल्यू ये 27 5 के ऊपर चल के डिवाइड हो जाएगा। तो यही उसने हमसे कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, वो बेटा कि a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, 1/r² के, एंड a की वैल्यू है 2 व्हेन r इज इक्वल टू 3। फाइंड हमने क्या करना है r जबकि व्हेन a इज इक्वल टू 72 हो। तो अब हम सॉल्यूशन हल लिखकर एज, जी सर। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम देखें तो एज ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे ए इज़ इक्वल टू k/r² आ जाएगा। अब आपको वैल्यू क्वेश्चन में जो दी हैं, पुटिंग a इज़ इक्वल टू 2 एंड r इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इसमें आप इसकी वैल्यू a की जगह 2, k वैसे का वैसे, r की जगह 3 ऊपर स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9, ये दूसरी तरफ चल के मल्टीप्लाई होकर k की वैल्यू आ जाएगी 18। अब पुट करें k इज़ इक्वल टू 18, a इज़ इक्वल टू 72 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू 18/r²। यहाँ पर हम कीमत दर्ज करेंगे, तो r² ये 72 इधर आ जाएगा r² की जगह, और ये ऊपर चली जाएगी, तो 18/72 आ जाएगा। यहाँ पर आप गलतियाँ कर जाते हैं, गौर से देखें। यहाँ पर a की जगह 72, 18 किसकी वैल्यू है, k की, ऊपर लिखें, नीचे r², क्योंकि हमने r फाइंड करना है जब a की वैल्यू ये 72 हो। तो फिर ये r² उधर 72 की जगह गया, तो 72 r² की जगह नीचे आएगा। तो अब 18 को पर डिवाइड करो, तो ऊपर 1 और 18 को 4 से ज़रब दें तो 72 आ जाता है, तो इसलिए 1/4 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस लिखो, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2, तो प्लस माइनस 2 आ गया इसकी वैल्यू। फिर हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल इसी की तरह है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर b² है, वहाँ पर r² था, वैल्यू वही, थोड़ी बहुत चेंज है, ये आप खुद करने की ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज वही है 3.2, m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n³ एंड m की वैल्यू उसने दी है 2 व्हेन n इज़ इक्वल टू 4। वो कहता है फाइंड m करें व्हेन n इज़ 6 एंड फाइंड n करना है व्हेन m इज़ 432। तो सॉल्यूशन में एज उर्दू वाला बच्चा लिख दे यहाँ पर, क्योंकि या जैसा कि m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/n³, तो इससे हम एक मुसावात बना लेते हैं, m इज़ इक्वल टू k/n³। अब जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो आप पुट करें, बाई पुटिंग m इज़ इक्वल टू n की वैल्यू 4 है। ये मुसावात नंबर 1 में अगर हम ये दर्ज करें तो वही गेट तो हमें हासिल होता है। क्या बेटा, m की जगह क्या लिख देंगे 2, k वैसे का वैसे, n की कीमत 4 है, ऊपर क्यूब ले लो, ये 2 वैसे आ गया, k ऊपर, और 4 का क्यूब का मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 3 बार लेकर मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा, और k की वैल्यू ये 64 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 128, यानी 128। अब ये k की वैल्यू
128 और n6 ये दर्ज कर दें इन इक्वेशन 1 में, इसमें, तो वी गेट m इज इक्वल टू k की वैल्यू 128 n क्यूब आ जाएगा। n की वैल्यू उसने बताई हुई है 6 का क्यूब तो ऊपर 128 नीचे 216, 6 का क्यूब लें तो वो 216 बनेगा। सिंप्लीफाई कर लो तो m की वैल्यू डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 8 पे इसे भी डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड कर दो तो 16/27 आ जाएगा। बाई पुटिंग k इतना, अब m की वैल्यू ये हो तो हम n की फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो m की जगह 432, 128 k की वैल्यू नीचे n क्यूब इसकी जगह चला जाएगा और 432 इसके नीचे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 8 और 27, ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/27 आ जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 27 कहाँ की होगी, तो n क्यूब बराबर आ जाएगा 8/27 और इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब होल भी आप लिख सकते हैं 2/3 होल का क्यूब, टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड। तो इसको भी यानी क्यूब रूट ले लो, इसका भी क्यूब रूट ले लो तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और ये भी 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाएगी। तो बेटा इस एक्सरसाइज में ये आपका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो अहम क्वेश्चन थे वो मैंने कर दिए, बाकी जो रहते हैं उनकी आप खुद प्रैक्टिस करें और इस यूनिट को अच्छी तरह, ख़ास तौर पर ग्रुप बी वाले वो 3.1 के जो क्वेश्चन करवाए हैं और जो रहते हैं, और इसी तरह 3.2 इसके जो क्वेश्चन 3-4 आज मैंने करवा दिए हैं, ये इसमें जो भी स्मार्ट सिलेबस वाले हैं वो आप सब के सब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।